देश की राजधानी दिल्ली अपराध का गढ़ बनती जा रही है और अपराधी यहाँ पर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि शायद अब तो उन्हें दिल्ली पुलिस का भी डर नहीं रहा। हालांकि दिल्ली पुलिस ऐसे अपराधियों पर नकेल कस रही है, उन्हें पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही बेखौफ अपराधी की कहानी सुनाएंगे जिसने पहले तो एक दिव्यांग युवती का उसके घर से अपहरण किया, फिर बताया ये जा रहा है कि इस अपराधी ने उस दिव्यांग युवती का रेप किया और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये अपराधी, ये बदमाश फरार हो गया। लेकिन जब पुलिस को इसकी लोकेशन पता चली और पुलिस इसे पकड़ने गई तो इस बेखौफ अपराधी ने उल्टा पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। उसके बाद जो हुआ, पुलिस ने इस अपराधी का जो हाल किया, वो हम आपको बताएंगे आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शनिवार की रात 1 बजे सरिता विहार और फिर कालिंदी कुंज दोनों ही थानों में पीसीआर को एक शिकायत मिली, यानी एक कॉल मिली कि एक 22 साल की युवती का उसके घर से अपहरण हो गया है। जहां से कॉल मिली, पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है और फिर वहां छानबीन की जाती है। और जब पुलिस छानबीन कर रही थी तभी उसी गली में एक खाली झुग्गी में उस लड़की का शव मिलता है, जिसके बाद पुलिस उस लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम के बाद उस शव को परिजन को सौंप दिया जाता है। लेकिन पुलिस जुट जाती है उस अपराधी, उस आरोपी की तलाश में जिसने इस दिव्यांग युवती के साथ गलत काम किया। और इसी बीच पुलिस को एक टिप मिलती है और टिप ये मिलती है कि वो आरोपी, वो बदमाश जिसने इस दिव्यांग युवती के साथ गलत काम किया, वो पुश्ता रोड कालिंदी कुंज पर आने वाला है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछाती है और जैसे ही वो उस लोकेशन पर आता है, पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है। तभी उसे ये पता चल जाता है कि पुलिस उसके पीछे लगी है और वो अपने देसी कट्टे से पुलिस पर, जो बताया जा रहा है कि एसआई शुभम चौधरी पर 2 राउंड फायरिंग करता है। उसके बाद जो बाकी के पुलिस वाले हैं उनकी तरफ से भी जवाबी फायरिंग की जाती है और इस एनकाउंटर में एक गोली जो है उस बदमाश के पैर पर लग जाती है। बदमाश गिर पड़ता है और इस तरह पुलिस उसे दबोच लेती है। जो हमारे यहाँ संडे को कालिंदी कुंज एरिया में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसमें एक 22 साल की हैंडीकैप्ड लड़की का अबडक्शन हुआ। उसके बाद उसका मर्डर भी हो गया। इस मौके की सेंसिटिविटी देखते हुए हमने एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की। हमारे स्पेशल स्टाफ राजेंद्र डागर हैं उनके अंडर। उस टीम ने आके उसको आइडेंटिफाई किया, कुंवरपाल, और फिर उसको हमें इनपुट्स मिले कि वो जैतपुर एरिया में है। तो जब हमारी टीम उसको अरेस्ट करने के लिए गई तो उसने हमारी टीम पे फायरिंग की और जवाबी तौर पे हमारी टीम ने एक फायर किया अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जो उस गोली उसके पाँव में लगी और अभी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है और फर्दर लीगल कार्रवाई की जाएगी। इस लड़की वाले मर्डर में टोटल कितने अरेस्ट हुए? एक ही अरेस्ट हुआ है और एक ही अक्यूज था जिसने ये किया था। क्या इस पहले से कोई मामला है? अभी तक कोई मामला सामने आया नहीं है, तफ्तीश जारी है। अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि रेप की पुष्टि जब होगी, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये घटना सवाल खड़े करती है दिल्ली पुलिस पर, दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पर। क्योंकि भले ही दिल्ली पुलिस ने इस अपराधी, इस आरोपी को पकड़ लिया हो, लेकिन ये घटना ये सवाल खड़े करती है कि कैसे कोई देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम एक घर से एक युवती का अपहरण कर, उसके साथ गलत काम कर उसकी हत्या कर देता है और फिर वही बेखौफ बदमाश अपराधी खुलेआम घूमता है और जब पुलिस उसे पकड़ने जाती है तो वो पुलिस पर ही गोली चला देता है। तो ये सवाल अब देश की राजधानी दिल्ली में पूछना वाजिब हो चला है कि आखिर इन अपराधियों में इतनी हिम्मत आ कहां से रही है। क्या दिल्ली पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और दिल्ली पुलिस कैसे अब देश की राजधानी दिल्ली के लोगों के अंदर विश्वास पैदा कर पाएगी? कानून व्यवस्था को लेकर ये एक सवाल है।